गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं अपना कोई भी चैप्टर शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको 60 क्वेश्चन उसमें जितना बन सकता है मैं बताती हूँ, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में और जब 1 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं करने में आसानी हो और 1 भी नंबर का क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आइए आज मैं बौद्ध दर्शन शुरू करने जा रही हूँ। इसमें मतलब जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कोशिश की है लगभग सब कुछ आपको बता दूं। तो आइए देर न करते हुए मैं फटाफट आपको बताती हूँ बौद्ध दर्शन क्या है, हाँ, इसके संस्थापक कौन हैं, इसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ जो है एक शॉर्ट नोट के तौर पे मैं पूरा चैप्टर आपको मैं बताती हूँ बौद्ध दर्शन का। तो आइए देखिए बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म हिमालय की तराई में कपिलवस्तु नामक स्थान में लुम्बिनी बाग वैशाली पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, इनका जन्म जो है वो नेपाल में माना जाता है। हिमालय की तराई में कपिलवस्तु नामक स्थान में लुम्बिनी बाग वैशाली पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में, ये कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक, तो लुम्बिनी। पिता राजा शुद्धोधन तथा माता माया देवी थी। शुद्धोधन सांख्य वंशी क्षत्रिय के राजा थे। बुद्ध के जन्म काल का नाम, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका एक नाम गौतम भी था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। इनके एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष के जो गृह त्याग किए थे उसे क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग किए थे उसको क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। देखिए ये जो है शुरू से ही साधु स्वभाव के थे। ठीक, एकदम जो है सरल स्वभाव के थे। इनकी जो प्रवृत्ति थी सन्यासी थी। इनको राजमहल के वैभव कभी नहीं भाते थे, ना आकर्षित करते थे। ठीक है, तो ये जो है महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है कि ये पत्नी अपने बच्चों को सोता हुआ रात में छोड़ करके जो क्या किए थे, ये घर का त्याग कर दिए थे। सत्य की खोज के लिए इन्होंने क्या किया था, घर का त्याग कर दिया था। ये अपने महल में एक बार टहल रहे थे। कहीं कहीं पे मान्यता है कि देखिए इनके जो पिता जो हैं वो राजा थे। उनको पहले से ही किसी ज्योतिषी ने बताया था कि आपका लड़का यदि रह जाएगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा संत महात्मा बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो भाई इकलौती संतान थे अपने माता पिता के। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं ना जाए, अपना राजपाट देखे। तो ये जो है इनके पिता घर महल से बाहर इनको नहीं जाने देते थे, सारी व्यवस्था महल में ही कर रखे थे। ठीक, तो जब ये बड़े हुए तब एक बार कहीं कहीं पे है कि ये बाहर टहलने के लिए गए तो इन्होंने देखा, एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी को देखा। तो इन चारों चीज़ों को देख करके इनका मन एकदम द्रवित हो गया। ये सोचे अरे इस संसार में ये क्या है, ये तो सुख में जी रहे थे। इनके पिता जो है दुख वाली चीज़ों को इनके सामने भी नहीं आने देते थे कि जिससे इनकी आत्मा जो है, इनकी आत्मा को कष्ट ना हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों जब ये देखे तब ये व्याकुल रहने लगे। तो ये अपने राजमहल में आकर बहुत बेचैन रहने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो है रात में अपनी पत्नी व बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके सत्य की खोज में बाहर निकल पड़े। क्यों, क्योंकि संसार में ऐसा क्या क्यों होता है कि लोग, पूरा संसार जो है कष्ट से भरा है, दुख से भरा है। तो इसी को क्या कहते हैं, जो घर त्याग किए थे रात में
तो इसी को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो बोध गया में अश्वत्थामा नामक पीपल वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो है बोध गया में बैठ करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने अथक प्रयत्न किया। ठीक है, अथक जो है वो साधना की। वहाँ पे एक नदी है, क्या नाम है उसका, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार में जो है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष का नाम अश्वत्थामा है, तो उसी के नीचे इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए 12 वर्षों तक तपस्या में लीन होने के पश्चात गौतम को एकाएक बोध प्राप्त हुआ और वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक, 12 वर्षों तक वो तपस्या में लीन रहे और एकाएक उनको जो है क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। देखिए वे बिंबिसार से पहले सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम से मिले और अंत में उद्धक से मिले। उर्वेला में 5 साधकों के साथ मिलकर साधना की। ठीक है, परंतु सफलता नहीं मिली। देखिए सबसे पहले वो जो गृह त्याग किए तो वो कहाँ पे, मतलब किससे मिले थे, ये जो बिंबिसार मतलब राजा था उससे पहले जो है सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम से, सबसे पहले वो सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम से मिले। तो यही जो अलार कलाम थे वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो उनके साथ उन्होंने 5 साधकों के साथ मिलकर के जो है सत्य की खोज के लिए तपस्या की, लीन रहे साधना में, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तब वहाँ से वो चले गए। फिर जो है अपना वही बोध गया में आकर के उन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या किया, तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। फिर देखिए सर्वप्रथम जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनके जो 5 शिष्य थे जिसके साथ उन्होंने साधना की थी, तो उन बिछड़े हुए 5 शिष्यों को जो सारनाथ, जो मृगदाव नामक स्थान पर, सारनाथ में एक स्थान है मृगदाव नामक स्थान पर थे उनके शिष्य, जो है उनको बुलाए, उनको आ करके नहीं, वो सारनाथ में आए। सारनाथ में आकर के सबसे पहले जो है उन 5 अपने शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया। ठीक, कालिक और तपस्यु 2 शूद्रों को अपना शिष्य बनाया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद 2 शूद्रों को अपना शिष्य बनाया जिसका नाम क्या था, कालिक और तपस्यु। इन 5 साधकों के साथ बुद्ध ने बुद्ध धम्म की स्थापना की। जिन 5 शासकों को उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिया, उन्हीं के साथ उन्होंने बुद्ध संघ की स्थापना की। ठीक, इस तरह 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई जिसे हम क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बुद्ध की मतलब बुद्ध जीवनी और धार्मिक अनुभूतियों का ज्ञान महाग्रंथ समूहों में निहित है। मतलब इनका जो जैसे मूल बौद्ध ग्रंथ और साहित्य इनके जो थे, तो इन्होंने तो कोई पुस्तक लिखी नहीं थी। इनके जो शिष्य थे इनके उपदेशों को जो है एक जैसे ग्रंथ के रूप में उन्होंने इनके उपदेशों को इनके शिष्यों ने एक ग्रंथ का रूप दिया। ठीक, स्वयं उन्होंने कोई भी जैसे ग्रंथ नहीं लिखा था। ठीक, तो बुद्ध की जीवनी और धार्मिक अनुभूतियों का ज्ञान महाग्रंथ समूहों में निहित है, जिसे सामूहिक रूप में त्रिपिटक कहते हैं। ठीक, जो उनका जो उपदेश हैं, उनके जो प्रवचन हैं, धार्मिक अनुभूतियाँ हैं, सामूहिक रूप में एक जगह निहित हैं, एक ग्रंथ में जो है सामूहिक रूप में एक महाग्रंथ समूहों में निहित हैं, जिसे क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। देखिए त्रिपिटक का मतलब 3 खंड। 3 खंड, इसमें कौन कौन से 3 खंड हैं, तो देखिए पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। ठीक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। अब देखिए
ये जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में धर्म की बातें बताई गई हैं। सुत्त पिटक में क्या बताई गई हैं? धर्म की बातें बताई गई हैं। इसके बाद आता है धम्म पिट अरे ये देखिए, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, ठीक। अब देखिए, ये जो सुत्त पिटक है वो धम्म पिटक का ही एक अंग है। बुद्ध के दार्शनिकों का संग्रह अधिधम्म पिटक में किया गया है। इसे ही बौद्ध मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह कहाँ मिलता है? अधिधम्म पिटक में। इसे ही बौद्ध धर्म का बौद्ध मनोविज्ञान कहा जाता है। अब देखिए, विनय पिटक जो ये है, विनय पिटक, इसमें जो है नीति की बातें बताई गई हैं। विनय पिटक में क्या बताया गया है? नीति की बातें बताई गई हैं। इसमें बिहार के नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक, तो बौद्ध प्राचीन ग्रंथों में त्रिपिटक के अतिरिक्त मिलिंद पन्हों अथवा मिलिंद प्रश्न को भी महत्व दिया गया है। मिलिंद पन्हों में जो है उनका नागसेन तथा यूनानी राजा मिलिंद के संवादों का वर्णन है। ठीक है, मिलिंद प्रश्न में। तो इस तरह हम देखते हैं कि महायान बौद्ध ग्रंथों का, जैसे उसकी दो शाखाएं थी ना, हीनयान, महायान, इनकी दो शाखाएं हुई। आगे इन सब के विषय में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। देखिए, उसकी दो शाखाएं फिर आगे चल के बढ़ गई थी, हीनयान और महायान। अब देखिए, महायान बौद्ध ग्रंथों का विपुल साहित्य संस्कृत में मिलता है। मूल बौद्ध के विषय में त्रिपिटकों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त बुद्ध के विषय में कहानियों के द्वारा भी बहुत कुछ कहा गया है, जिनका संग्रह जातक के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, जो कहानियां हैं भगवान बुद्ध के विषय में, उसका संग्रह जो किया गया उसे हम क्या कहते हैं? जातक। ठीक, जातक कथाएं। इसकी रचना पाली में हुई है। ठीक, इस तरह भगवान बुद्ध के जीवन का परिचय जितना हो सकता है शार्ट में मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो अशोक थे, राजा अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे, ये इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसमें जो है बहुत से लोगों को जो है क्या किए थे? बर्बरता से ये मार दिए थे। तो वहाँ पर इनका जो मन जो था बहुत द्रवित हो गया। सब खून देख करके इनका मन जो है एकदम विचलित हो गया। तो ये सब चीज़ त्याग करके सारनाथ में आ करके भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। ठीक है, बुद्ध की शरण में आके सब कुछ त्याग दिए, मार काट ये सब न सब कुछ अपना त्याग दिए और ये बौद्ध धर्म धारण कर लिए। और देखिए, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को, देखिए पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो व्यवहारिक थी। हाँ, भगवान बुद्ध जो है सत्य की खोज के लिए उन्होंने राजमहल का वैभव सब कुछ त्याग दिया। ठीक, त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े। तो उनका जो सिद्धांत है, जैसे उन्होंने दिया चार आर्य सत्य, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, अष्टांगिक मार्ग, इन सब का उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है अपने दर्शन में। देखिए, यदि उनसे ज्ञान मीमांसा संबंधी प्रश्न पूछा जाता था, कोई ऐसे प्रश्न जिसका वो उत्तर नहीं देना चाहते थे, तो जन्म मृत्यु के बारे में कुछ भी प्रश्न किया जाए वो मौन धारण कर लेते थे। ठीक, तो उसका अर्थ अपना लोग अपने अपने तरीके से निकालते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म एक जो है व्यवहारिक धर्म है। ये जो है कोई ऐसा धर्म नहीं है, ये शिक्षा देता है ना, ये शिक्षा देता है मनुष्य को। और देखिए, जैन धर्म तो भारत तक में ही सीमित रह गया, लेकिन बौद्ध धर्म व्यवहारिक होने के कारण जैसे शिक्षा देते हैं ये जो है, इसीलिए इनका जो है एक इनको जो धार्मिक को नहीं माना, ये एक शिक्षक इनको माना जाता है। इसलिए इनके धर्म का प्रचार भारत से बाहर भी हुआ। ठीक, भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म को बहुत से लोगों ने अपनाया। तो ये हुआ आपका बौद्ध धर्म का एक शॉर्ट नोट्स, पूरा मैंने आपको बताया।
अब इसमें आगे मैं क्रम वाइज इसके सिद्धांतों को आपको बताऊंगी। तो मेरी कोशिश को आप लोग सफल बनाइए। मेरा बार बार आपसे बस यही एक ही अनुरोध है कि आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं हमको बताइए। आपका सुझाव मेरे लिए अनुकरणीय होगा। ठीक, तो ये शार्ट में मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बौद्ध दर्शन के विषय में जानकारी दी। ठीक, आशा करती हूँ आप सभी लोगों के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।